हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कोरल ड्रा की स्क्रीन का परिचय दीजिए। ओके, तो अब आपको इसमें कोरल ड्रा की जो स्क्रीन होती है उस स्क्रीन के बारे में बताना है। उस स्क्रीन में क्या क्या चीजें होती हैं। जब आप क्या करते हैं, जो आपकी वेलकम क्विक स्टार्ट विंडो होती है। ओके, वेलकम जो क्विक स्टार्ट विंडो होती है, इस वेलकम क्विक स्टार्ट विंडो में क्लिक करने पर वेलकम क्विक स्टार्ट विंडो में क्लिक करने पर जो विंडो आपके सामने आती है वही कोरल ड्रा की क्या कहलाती है, स्क्रीन कहलाती है। जब आप वेलकम विंडो में आपको क्विक स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है तो उसमें आपको न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन प्रदर्शित होता है। जब आप इस न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो स्क्रीन प्रदर्शित होती है वही कोरल ड्रा की स्क्रीन कहलाती है। ओके, अब इस जो स्क्रीन होती है जो आपकी ये, तो इसमें पहले क्या क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे लिख ले रहा हूं। ओके, सबसे पहले क्या रहेगा, टाइटल बार, इसी में आपका क्या आ जाएगा, मेन्यू बार। इसके बाद तीसरा आपका इसी में आएगा स्टैंडर्ड बार। चौथा इसी में आपका आएगा प्रॉपर्टी बार। इसके बाद पांचवा आपका इसी में आएगा हॉरिजेंटल रूलर बार। ओके, हॉरिजेंटल रूलर बार। इसी में छठवा आपका आएगा वर्टिकल रूलर बार। पहले आप सारी की सारी जो भी है पॉइंट वो सारे लिख लेंगे, जिससे एक एक को फिर डिफाइन करना आसान हो जाएगा। इसलिए मैं आपको पहले ये सारी चीज लिख दूंगा, फिर एक एक से सब कुछ क्लियर कर दूंगा। ओके, यहाँ पे इसके बाद आपका क्या जाएगा, टूल बॉक्स। इसके बाद अगला है आपका वर्क स्पेस या इसी को बोलते हैं प्रिंटिंग एरिया। ओके, प्रिंटिंग एरिया। फिर अगला इसी में आपका क्या जाएगा, स्क्रॉल बार। अब स्क्रॉल बार भी दो हैं, वो इसी के हम अंदर जान लेंगे। ओके, जब मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। अगला इसी में आप ले लें कलर पैलेट, और एक और इसी में आ जाएगा स्टेटस बार। ओके, तो ये इतनी चीजें आपकी कोरल ड्रा की स्क्रीन के परिचय में आपको इन सभी के बारे में डिफाइन करना होगा। तो पहले आप, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, आप उसी तरीके से जब आपके पेपर पर यदि ये क्वेश्चन आता है तो आप इनको पहले इसी प्रकार से लिख लेना। उसके बाद वन बाय वन हेडिंग लिखने के बाद इनकी आप डेफिनेशन बताते जाना। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइटल बार की। मैंने आपको बताया कि कोरल ड्रा की स्क्रीन क्या कहलाती है, ये किस प्रकार से आएगी। तो अब इसके जो भाग हैं, मतलब कोरल ड्रा की स्क्रीन पर क्या क्या चीजें होती हैं, उनके बारे में हम इसमें बताने वाले हैं। ओके, सबसे पहले टाइटल बार। तो टाइटल बार क्या होता है, कोरल ड्रा की स्क्रीन में सबसे ऊपर वाली जो पट्टी होती है वह आपकी क्या कहलाती है, टाइटल बार कहलाती है। इस टाइटल बार में लेफ्ट साइड में कोरल ड्रा का क्या होता है, आइकन होता है। क्या होता है, कोरल ड्रा का आइकन होता है, जिसे कंट्रोल मेन्यू के नाम से भी जाना जाता है। ओके, कोरल ड्रा का क्या होता है, आइकन होता है, जिसे कंट्रोल मेन्यू के नाम से भी जाना जाता है। इसी के जस्ट साइड में कोरल ड्रा में जो फाइल का पहले से नाम होता है वो प्रदर्शित होता है, जैसे graphic1। ठीक है, तो ये आपकी कोरल ड्रा की फाइल का पहले से नाम होता है। जब आप न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिए थे तो उस फाइल का यदि किसी नाम से फाइल को सेव नहीं किया गया है तो उसका बाय डिफॉल्ट या पहले से जो नाम होता है वो graphic1 होता है। और ये नाम जब तक वहां पर रहेगा जब तक आप फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव नहीं कर देते हैं। जब आप फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव कर देंगे तो वहां पर graphic1 की जगह पर जिस नाम से आप फाइल को सेव करोगे वह नाम वहां पर दिखेगा। ओके, इसके बाद कोरल ड्रा की टाइटल बार जो पट्टी होती है वहां पर इसी के जस्ट साइड पर
कोरल ड्रा का वर्जन लिखा होता है। वर्जन मतलब ये जो वर्जन आप चला रहे हैं वो कोरल ड्रा 11 है या 2.0 है या 1.0 है या कोरल X5 है, तो जो भी वर्जन है वो वहां पर इस ग्राफिक वन के जस्ट साइड पर लिखा होता है। ओके, इसके बाद कोरल ड्रा की टाइटल बार जो पट्टी होती है उसके राइट साइड में 3 बटन होती हैं, जिसमें पहली बटन होती है आपकी मिनिमाइज, दूसरी होती है मैक्सिमाइज और तीसरी होती है क्लोज की। ओके, ये 3 बटन कहां पर होती हैं? कोरल ड्रा की पट्टी जो टाइटल बार पट्टी होती है उसके राइट साइड पर ये तीनों बटन होती हैं। अब यदि बात की जाए कि इनके यूज क्या होते हैं, तो मिनिमाइज बटन का काम होता है जो भी एप्लीकेशन आपने ओपन किया, जैसे कोरल ड्रा ये पूरे आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन पर क्या है? ओपन है, तो इसे अभी के लिए डेस्कटॉप स्क्रीन से हटाने के लिए आप इसे मिनिमाइज कर देंगे। तो मिनिमाइज करने पर यह जो प्रोग्राम है ये आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन से, जो आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन है उससे हट जाएगा और जो नीचे डेस्कटॉप स्क्रीन पर टास्क बार पट्टी होती है वहीं पर बस दिखाई देगा। ठीक है, फिर आप इसी पर एक क्लिक करके चाहे तो इसे दोबारा ओपन भी कर सकते हैं। इसके बाद मैक्सिमाइज बटन का काम होता है जो आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन है, इस डेस्कटॉप स्क्रीन में कोरल ड्रा की विंडो को कवर एंड अनकवर करने के लिए मैक्सिमाइज बटन का उपयोग किया जाता है। या बोला जाए कि जो आपकी कोरल ड्रा की स्क्रीन है उसे छोटा या बड़ा करने के लिए, कोरल ड्रा की विंडो को छोटा या बड़ा करने के लिए मैक्सिमाइज बटन का उपयोग किया जाता है। ओके, और क्लोज से पूरा का पूरा कोरल ड्रा क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ठीक, अब आगे चलते हैं अगले ऑप्शन पर। तो आपका जो अगला है वो है मेन्यू बार। तो टाइटल बार के नीचे वाली जो टाइटल बार होता है उस टाइटल बार के नीचे वाली पट्टी को कहा जाता है मेन्यू बार। इस मेन्यू बार पर बहुत सारी मेन्यू होती है, जैसे फाइल, व्यू, इसी में आपकी हेल्प, इसी में आपकी पेज लेआउट, ऐसे बहुत सारी इसमें क्या होती हैं? मेन्यू होती हैं। जब हम किसी भी मेन्यू पर क्लिक करते हैं तो इसमें जो ऑप्शन प्रदर्शित होते हैं उसे सब मेन्यू या फिर उप मेन्यू कहा जाता है। क्या कहते हैं? सब मेन्यू या उप मेन्यू कहा जाता है। अर्थात जब हम किसी भी मेन्यू पर क्लिक करते हैं तो इसमें जो ऑप्शन प्रदर्शित होते हैं उसे सब मेन्यू कहते हैं। मतलब इस फाइल मेन्यू में आप क्लिक नहीं करेंगे तो इसके ऑप्शन आपके सामने प्रदर्शित नहीं होते हैं। ओके, अब यदि इसमें फाइल मेन्यू में हमें क्लिक करना है तो माउस से भी कर सकते हो या फिर कीबोर्ड की सहायता से। किससे? कीबोर्ड की सहायता से ऑल्ट के साथ इसमें अंडरलाइन की वाली, मतलब अंडरलाइन किए गए वर्ड के, जिस वर्ड के नीचे अंडरलाइन होता है उस की को ऑल्ट के साथ आप प्रेस करें तो उसकी मेन्यू सब मेन्यू प्रदर्शित होने लगती है। तो ये कार्य आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं या सिंपल सा माउस पॉइंटर ले जाकर वहां क्लिक करके भी कर सकते हैं। ओके, इसके बाद स्टैंडर्ड बार। स्टैंडर्ड बार कोरल ड्रा में मेन्यू बार के नीचे वाली जो पट्टी होती है उसे बोला जाता है क्या? स्टैंडर्ड बार। इस स्टैंडर्ड बार पर वे ऑप्शन प्रदर्शित होते हैं जो जिन ऑप्शनों की यूजर को अधिक आवश्यकता होती है। जैसे इसमें वह ऑप्शन आएंगे, जैसे मैंने बोला इसमें न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, इसी में आपका आएगा प्रिंट का, इसी में आएगा एक्सपोर्ट, इंपोर्ट। तो ये सारे ऑप्शन, और इसी में आप ले लो अंडो, रीडो, कट, कॉपी, पेस्ट। तो ये नॉर्मल से ऑप्शन है जो ज्यादातर यूज में भी आते हैं। तो ये ऑप्शन आपके स्टैंडर्ड बार पर दिखाई देते हैं। ऐसा करने से जो आपका कार्य है वो बहुत स्पीड से हो जाता है, क्योंकि ये ऑप्शन नॉर्मल से हैं लेकिन ज्यादातर यही ऑप्शन यूज में आते हैं। तो आपको ये ऑप्शन या तो फाइल मेन्यू में मिलेंगे या तो एडिट मेन्यू में। तो हम क्यों ना इन मेन्यू में क्लिक ना करके स्टैंडर्ड बार में हमें ये ऑप्शन मिल जाएंगे, तो वहां से ये कार्य जल्दी भी हो जाएगा।
तो कहने का मतलब स्टैंडर्ड बार में वही ऑप्शन प्रदर्शित होते हैं जो आपको ज्यादातर यूज में आते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको लिख दिए हैं। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी बार की। तो प्रॉपर्टी बार क्या होती है? जो भी आप कोरल ड्रा की विंडो पर, जो भी आप कोरल ड्रा में क्या करते हैं, कार्य करते हैं, जो भी आप कोरल ड्रा में कार्य करते हैं, उस कार्य के अकॉर्डिंग इस प्रॉपर्टी बार में ऑप्शन क्या होते रहते हैं, परिवर्तित, मतलब कि चेंज होते रहते हैं। अब जैसे मैंने बोला, यदि आपने कोरल ड्रा में टूल बॉक्स पिक टूल है, इस पिक टूल से आपने किसको सिलेक्ट किया है, पेज को सिलेक्ट किया है। ओके, आपने यदि पेज को सिलेक्ट किया है तो वहां पर पेज से संबंधित ऑप्शन प्रदर्शित होते हैं। और यदि आपने, मैंने बोला जूम टूल को सिलेक्ट किया, तो जो प्रॉपर्टी बार है वहां पर जूम से संबंधित ऑप्शन प्रदर्शित होंगे, जैसे जूम इन, जूम आउट, जूम 100%। तो इस प्रकार से पिक टूल, अर्थात इस प्रकार से प्रॉपर्टी बार पर ऑप्शन क्या होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। जो भी आप कोरल ड्रा में कार्य करते हैं उससे संबंधित ऑप्शन वहां पर आते हैं, वह पट्टी होती है प्रॉपर्टी बार। इसके बाद हॉरिजेंटल रूलर बार। हॉरिजेंटल जो रूलर बार होता है वह कोरल ड्रा की विंडो में, मतलब कोरल ड्रा की जो स्क्रीन होती है, प्रॉपर्टी बार के नीचे वाली जो पट्टी होती है उसे बोला जाता है हॉरिजेंटल रूलर बार। और जो वर्टिकल रूलर बार होता है वो कोरल ड्रा की स्क्रीन पर जो बाएं ओर, आई मीन लेफ्ट साइड जो प्रदर्शित होता है वह होता है आपका वर्टिकल रूलर बार। इस वर्टिकल रूलर बार की सहायता से और हॉरिजेंटल रूलर बार की सहायता से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को मापने के लिए इस हॉरिजेंटल रूलर बार एंड वर्टिकल रूलर बार का क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। ओके, इसके बाद है आपका टूल बॉक्स। तो टूल बॉक्स क्या होता है? कोरल ड्रा में जो भी आप कार्य करते हैं, क्या करते हैं, जो भी आप कार्य को करेंगे उस कार्य को करने के लिए टूल बॉक्स, जो टूल बॉक्स आपके कहां पर प्रदर्शित होते हैं, कोरल ड्रा की विंडो में लेफ्ट साइड प्रदर्शित होते हैं। जैसे मैंने बोला, आप किसी कार्य को कर रहे हैं, ओके, तो उस कार्य को करने के लिए आपके पास, मैंने बोला गाड़ी का आपको स्क्रू खोलना है तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, पिंचेस वगैरह या पाना जो भी है वो आपके क्या कहलाते हैं, औजार कहलाते हैं। उसी प्रकार कोरल ड्रा में टूल बॉक्स होता है जिनकी सहायता से आप किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका वर्क स्पेस या प्रिंटिंग एरिया। अब वर्क स्पेस और प्रिंटिंग एरिया क्या कहलाता है? तो वर्क स्पेस को हिंदी में बोला जाता है कार्य क्षेत्र। क्या बोलते हैं? कार्य क्षेत्र। और प्रिंटिंग एरिया का मतलब होता है जितने एरिया में जो डेटा आपका लिखा है वह प्रिंटर द्वारा प्रिंट करने पर उतना ही डेटा प्रिंट होता है, उसी को बोला जाता है प्रिंटिंग एरिया। कहने का मतलब कोरल ड्रा में एक बॉक्स जैसा यहाँ पे स्क्रीन पे क्या बनी होती है, आकृति बनी होती है, उसी आकृति को बोला जाता है क्या, पेज एरिया, मतलब प्रिंट एरिया। अर्थात इतने में जो भी डेटा लिखा है या जो भी आपने बैनर, फ्लैक्स जो भी बनाया तो वो इसके अंदर है यदि, तो वही क्या होगा, सिर्फ प्रिंट होगा। लेकिन इसके बाहर का जितना भी एरिया है वो सब कार्य क्षेत्र है, आई मीन वर्क स्पेस है। आप वहां पर कार्य करें, कार्य करने के बाद यदि आप उस कार्य को क्या करना चाहते हो, प्रिंट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप उसको इसके अंदर लाओ। ओके, तो ये आपका वर्क स्पेस या प्रिंट एरिया कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका स्क्रॉल बार। अब ये जो स्क्रॉल बार है, जैसे वर्टिकल रूलर बार और हॉरिजेंटल रूलर बार था, उसी प्रकार स्क्रॉल बार भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार और दूसरा होता है हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। अब इन दोनों का काम क्या होता है तो वो भी समझ लेते हैं। कोरल ड्रा की जो स्क्रीन है उसमें हमें यदि पेज को अप डाउन करना है तो उसके लिए वर्टिकल स्क्रॉल बार का उपयोग किया जाता है, और यदि आपको पेज को लेफ्ट से राइट मूव करना है तो उसके लिए हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार का यूज किया जाता है।
अब ये जो वर्टिकल स्क्रॉल बार है ये आपको कोरल ड्रा की विंडो पर राइट साइड प्रदर्शित होता है और जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है वो कोरल ड्रा की विंडो पर आपको नीचे प्रदर्शित होता है। ओके, इसके बाद कलर पैलेट। कलर पैलेट क्या होती है? तो कलर पैलेट आपकी कोरल ड्रा की विंडो पर दाईं ओर जो प्रदर्शित होती है उसे कलर पैलेट कहा जाता है। इसमें छोटे छोटे वर्गों में बहुत सारे क्या होते हैं? कलर भरे होते हैं जिन्हें कलर वेल्स कहा जाता है। अर्थात इनमें माउस पॉइंटर आप लेकर आएंगे तो इनका कलर इसमें कौन सा कलर फिल है वो बताएगा, जैसे रेड या ब्लू या जो भी कलर रहेगा तो वह माउस पॉइंटर लाने पर आपको क्या होगा? वहां पर प्रदर्शित होगा। इसके साथ साथ इसमें नीचे और ऊपर स्क्रॉल बार होता है जिससे आप क्या कर सकते हैं? और भी कलर, जितने आपके कलर सामने दिख रहे हैं तो आप इसमें क्लिक करें तो और भी कलर यहां से आते जाएंगे नीचे से ऊपर की ओर। ओके, तो ये आपकी कलर पैलेट होती है। कलर पैलेट का उपयोग किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बंद आकृति पर कलर करने के लिए किया जाता है। यदि आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर कलर फिल करना चाहते हैं तो कलर पैलेट के किसी भी कलर पर माउस की लेफ्ट बटन को क्लिक किया जाता है और यदि इसकी आउटलाइन पर कलर करना चाहते हैं तो माउस की राइट बटन को किसी भी कलर पर क्लिक किया जाता है। ओके, इसके बाद लास्ट आपका ऑप्शन है स्टेटस बार। तो ये कोरल ड्रा की स्क्रीन में सबसे नीचे जो पट्टी होती है वह आपकी होती है क्या? स्टेटस बार। ओके, तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।